हेलो मेरे भाइयों और उनकी ही बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत ही खास वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है उनके लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस कहने का मतलब बहुत बड़ी लेवल पर नहीं, एक छोटी सी लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या यूं कहूँ कि स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं आपसे जिनके जवाब कई लोगों को यहाँ पर पता नहीं होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपना कोई भी चाहे कैसा ही स्टार्टअप क्यों ना हो उसको आप स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो वहां पर आपको कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। खुद से पूछते हैं, मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों से, खुद से आप उन सारे सवालों के जवाब पूछिएगा। अब वो क्या क्या है आपको पता चलेगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो सबसे पहले मैं कुछ बात करता हूँ स्टार्टअप की। दरअसल स्टार्टअप किसको कहते हैं आप जानते हैं? आप सोचते होंगे जो मार्केट में ऐसे ठेला लगा रहा है, चाउमीन वाउमीन बेच रहा है, उसे स्टार्टअप कहते हैं। मेरे हिसाब से वो स्टार्टअप नहीं है। वो कुछ जो ये कहें कि जो मैट्रिक पास है या फिर 10th पास है वो भी कर सकते हैं। अगर जो ऐसे हैं प्लीज इस बात को दिल पे ना लीजिएगा, ठीक है? मैं वैसे बता रहा हूँ, टेक्निकली बता रहा हूँ। स्टार्टअप किसे कहते हैं? जो एक बजट के अंदर किया जाता है कि आपका बजट क्या होना चाहिए, एक फुल प्लानिंग के साथ किया जाता है, आपकी उसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके साथ किया जाता है, और फ्यूचर फोरकास्टिंग उसमें बहुत मेन होती है। और दो चीज, मिशन और विजन। चाहे बिजनेस बड़े लेवल पर हो या आप छोटे स्टार्टअप भी कर रहे हो, तब भी आपका विजन और मिशन जरूरी होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं बजट की बात करूँ तो नॉर्मली जो स्टार्टअप है वो ऐसी 1 लाख से शुरू होकर के 10 लाख तक के बीच में हो सकते हैं, जो छोटे स्मॉल स्टार्टअप है। बाकी मैं बड़ी की तो बात नहीं करूंगा कि आप 40-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बाद कोई दुकान डाल रहे हैं या कोई शॉप, बढ़िया सी शॉप डाल रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, कोई मोबाइल्स की होगी, या किसी चीज की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ केवल एक छोटे स्टार्टअप की, जो वेल डिजाइंड होता है, वेल प्लान्ड होता है, वेल बजटिंग के साथ होता है। उस स्टार्टअप की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टार्टअप करने से पहले आपको तो जॉब तो करनी पड़ेगी। जॉब जरूरी है स्टार्टअप के लिए। क्यों? क्योंकि जॉब एक बेस बनाती है आपके स्टार्टअप को रन करने का, आपको समझने का, आपको ये दिखाने का, ये बताने का कि किस तरह से बिजनेस रन करते हैं आप, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हैं, अपने रिस्क टॉलरेंस पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ये सब चीज सिखाती है जॉब। तो जॉब आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई फ्रेश है, एकदम फ्रेश ग्रेजुएट है, वो जॉब करने जा रहा है, तो प्लीज उसको रोकिए मत कि अभी से तुम जो है बिजनेस करने लग जाओ। उसके कहने वो बिजनेस नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर स्टार्ट करेगा भी तो कुछ टाइम बाद वो बिजनेस फेल हो जाएगा। उसके बाद उसको पक्का गिल्टी होना ही है कि मैंने जॉब क्यों नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूं जॉब आप हमेशा कीजिए कि आप जिंदगी भर जॉब में चिपके रहे, नहीं। कम से कम नहीं भी तो 2 या 4 साल तो आप जॉब करिए। क्यों? क्योंकि जॉब के बाद जो आपके पास इनकम होगी, यानी कि जो आपका फंडिंग होगी, बचाए रहते हैं ना, सेविंग्स कहते हैं जिसे, जो सेविंग्स होगी एक तो वो काम आएगी। ऊपर से जो जॉब में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, किस चीज का? काम करने का एक्सपीरियंस और लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस। जॉब में एक चीज बहुत अच्छी होती है जो कि बिजनेस में नहीं होती है। जॉब में आपको लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस आता है, लोगों से बात करने की टेक्निक आती है कि आप किस तरह से यहाँ पर लोगों से बात कर सकते हैं। वो आप समझते हैं, सीखते हैं, बहुत सारे वर्ड सीखते हैं। तो वो सब चीज देती है जॉब आपको। लेकिन आपको जॉब को हमेशा के लिए नहीं रखना है। 4-5 साल कीजिए, जब आप समझ जाते हैं पूरा कि जॉब से अब मुझे इतना बेनिफिट नहीं होता है जितना मैं अपने खुद के बिजनेस से कर सकता हूं, तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 5 साल हो गए हैं, आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं काम करना, लोगों से बात करना। अब आप खुद की एक शॉप ओन कर सकते हैं किसी भी चीज की। आप किसी भी फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कर सकते हैं, सर्विस के फील्ड में तो सर्विस की कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी में हो तो हॉस्पिटैलिटी की कर सकते हैं, और जैसे होटल मैनेजमेंट में है तो होटल मैनेजमेंट की कर सकते हैं, किसी भी चीज की कर सकते हैं। कंसल्टिंग करते हैं तो कंसल्टिंग की कर सकते हैं, ठीक है? या फिर सोशल मीडिया की थी तो सोशल मीडिया की भी कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के लिए क्या होगा कि आपका ऑफिस नहीं होगा, आपका बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की लगेंगी, कैमरास लगेंगे, फोन्स लगेंगे, लाइटिंग्स लगेंगी, बहुत सी चीज लगती हैं। तो आप किसी भी चीज की चाहे कर सकते हैं, लेकिन जॉब में होने के 4 से 5 साल के बाद ही। अब
मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जब आप स्टार्टअप करते हैं उससे पहले आपको किन सवालों के जवाब अपने अंदर पूछने चाहिए। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल यह है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपको 1 साल तक अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में, तो क्या 1 साल तक आपके पास सरवाइव करने का पैसा है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही होता है, क्योंकि यकीन मानिए अगर आपके पास इसकी कोई नॉलेज नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि 1 साल तक आप सर्वाइव नहीं कर पाए, तो यकीन मानिए आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। आप 1 साल के बाद वो बिजनेस बंद कर देंगे, फिर आपको जॉब में आना पड़ेगा ओवरऑल। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके पास कम से कम 1 साल तक की तो सेविंग होनी चाहिए कि अगर आपके पास इनकम ना भी आए तब भी आप सर्वाइव कर पाओ 1 साल तक। वैसे जनरली 1 साल तक तो रुकना नहीं पड़ता है, और ये कोई 6, 7, 8 महीने बाद अच्छी खासी इनकम आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है, बट 1 साल तक मिनिमम लेते ही हैं वो। कहीं भी आप जाओ वो एक बेस लेवल होता है कि 1 साल तक आपको किस तरह से सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको अपनी सेविंग होनी जरूरी है। और वो सेविंग किससे होगी, वो जॉब से ही होगी। अगर आप मिडिल क्लास से हैं, स्टार्टअप कौन करता है, मिडिल क्लास के लोग करते हैं ना भाई, और जो इतने हाई फाई होंगे, फर्स्ट लेवल के होंगे, तो वो क्यों करेंगे भाई, वो स्टार्टअप करेंगे ही नहीं, ना ही वो जॉब करेंगे, ना ही वो स्टार्टअप करेंगे। तो उनका पैसा कहाँ से आएगा, पहले से उनकी जो बिजनेस होता है, ये कि फैमिली बिजनेस होता है, उसी को आगे रन करते हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ रन करते हैं, बस हो गया, इतना ही होता है। तो बिजनेस या फिर ये कहें कि स्टार्टअप, छोटे स्टार्टअप कौन करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो उनके लिए है ये, उनको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये उठता है कि 1 साल तक बिना इनकम के आप सर्वाइव करने के बाद आपके पास सेविंग है या नहीं, ये खुद से पूछिएगा। अगर है तो कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। अभी जॉब कीजिए, जॉब के बाद जो सेविंग बचती है उससे बचाइए, उसके बाद आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए जितने भी स्टार्टअप हुए, जितनी भी कंपनी होगी, जिनने भी स्टार्ट किया था ना फर्स्ट में, तो उनकी कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की भी कोई भी मार्केटिंग बिना मार्केटिंग स्ट्रेटजी के काम कर रहा हो या स्टार्ट कर रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर वो जरूर बनाते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी जिससे हम अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कर पाए, और केवल रन ना कर पाए, और रन करते हुए प्रॉफिट की और ग्रोथ की ओर बढ़े। ऐसी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपके पास जरूर होनी चाहिए दोस्तों। बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी बिजनेस रन नहीं होते हैं, या आप भी स्टार्ट करें तो प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाएं। बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी बिजनेस यकीन मानिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तीसरा सवाल, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी आप सोचिए, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कितने से स्टार्ट करेंगे, या छोटा स्टार्टअप ही, बिजनेस छोड़िए, छोटा स्टार्टअप ही कर रहे हैं, कितने से करेंगे आप, 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, 30,000 से? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोचते हैं कि अब वो जो ठेला में चाउमीन मोमो बेचते हैं या ठेला लगाने वाले, वो स्टार्टअप है क्या? नहीं, ना ही उनकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है स्ट्रेटजी होती है, लेकिन कुछ इतनी खास नहीं होती, इतनी स्पेशल नहीं होती कि वो अपर लेवल पर पहुंच पाए जल्दी। तो आपको एक तो स्ट्रेटजी बनानी है, वो तो मैंने बता दिया, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगना है वो आपको डिसाइड करना है। देखिए मैं मानता हूं कि यहाँ पर 40-50 हज़ार से, या आप 70-80 हज़ार भी ले आए, तब भी आपका कोई स्टार्टअप यहाँ पर नहीं हो सकता। आप चाहे छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ही क्यों ना खोले, तो आपको उसमें कम से कम नहीं भी तो 2-2.5 लाख 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसके लिए? कस्टमर के लिए, कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए। आप एक छोटी सी शॉप ले लेते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की है, छोटी सी शॉप ले लेते हैं, उस शॉप में बहुत सारी सीलन है, कोई मकड़ी के जाले, कोई इधर उधर है, ऐसी है, कोई कहीं से टाइल उखड़ी पड़ी है, और आपने वो मान लीजिए 30-40 हज़ार में वो शॉप ले ली, तो उसके बाद भी तो आपको कुछ ना कुछ उसमें लगाना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट। वो कहाँ पहुँच जाएगा आपका? कम से कम नहीं भी तो वो 3, 3.5, 4, 5 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप यकीन मानिए कस्टमर आपकी साइड आएंगे ही नहीं। और अगर आप लगाते हैं, अच्छी लाइटनिंग करते हैं, वहाँ बढ़िया सी टाइलें लगाते हैं और बढ़िया सा वहाँ पर बैनर लगा देते हैं अच्छे से बिल्कुल, तो यकीन मानिए कस्टमर कहीं ना कहीं आपकी शॉप से अट्रैक्ट होगा कि ये शॉप बहुत अच्छी लग रही है। और देखिए ज़्यादातर कस्टमर किस चीज़ से अट्रैक्टिव होते हैं, एक कहावत है यहाँ पर, जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि आप अपनी शॉप को जितना अच्छा बना पाए, या यूँ कहें कि अपने स्टार्टअप को आप जितना सुंदर बना पाए, जितना ब्यूटीफुल, जितना अट्रैक्टिव बना पाए, उतने ज़्यादा कस्टमर आपके स्टार्टअप की ओर आएंगे। ये सच बात है दोस्तों। आप ही खुद इमेजिन करिए कि आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए मार्केट में जाते हैं, और एक जगह आपने कोई ढाबा देखा, खाने का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक ढाबा देखा आपने, उसमें उसके सड़क किनारे वहाँ पर कीचड़ पड़ा हुआ है और कुत्ते बिल्ली वहाँ पर घूम रहे हैं,
और काला धुएं से वो पूरी टीन शेड वाली उसमें पटी हुई है। और उसके ही बगल में, मतलब बगल में कहने का मतलब उससे थोड़ा 50 से 60 मीटर बगल में एक बढ़िया सी दुकान है, टाइलें वाली लगी हुई है, मतलब होटल ही है अच्छा सा, और ज़्यादा बड़ा होटल नहीं, उसी के बराबर है, लेकिन टाइलें वाली, लाइटिंग बहुत अच्छी है, सर्विंग अच्छी है वहाँ, और साफ सफाई रहती है। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? बहुत से लोग, यानी कि 95% लोग इसी तरफ जाएंगे, यानी कि जहाँ बहुत अच्छी लाइटनिंग है, जहाँ कस्टमर अट्रैक्ट होता है, उस साइड को ही जाना पसंद करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी जो स्टार्टअप है उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो अट्रैक्टिव कैसे बनेगा? उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा ही लगेगा। अब अगर आप अट्रैक्टिव करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, और वो आपको लगाना भी पड़ेगा ताकि कस्टमर आपकी ओर खींचे चले आए। ठीक है, चौथा सवाल, दो चीजें जो आपके स्टार्टअप में बहुत मेन रोल प्ले करती हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। पहली चीज, या तो आप अपनी क्वालिटी बेस्ट दो, दूसरी चीज, या फिर आप कुछ हटके करो, डिफरेंस करो। अब क्वालिटी बेस्ट दो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एमडीएच मसाले। नाम सुना होगा ना, एमडीएच आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। और जो एमडीएच मसालों की जर्नी है, उसके जो ओनर हैं मिस्टर धर्मपाल गुलाटी जी, अब तो हमारे बीच नहीं है वो, बट उनकी जो ये जर्नी थी बहुत ही इंप्रेसिव जर्नी, बहुत ही मतलब यूँ कहें कि इंस्पिरेशनल जर्नी है। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उनके। तो अभी फिलहाल में हम ये देखते हैं कि आप अपनी क्वालिटी को बेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे एमडीएच है, अगर किसी ने उनकी कहानी अगर सुनी हुई है, तो उन्होंने अपनी क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए अपने ही हाथ से मसाले की प्रोसेसिंग की, अपने ही हाथ से पैकेजिंग की, अपने ही हाथ से लेबलिंग की, अपने ही हाथ से प्राइस तय किया था ना, किया था। तो क्वालिटी उन्होंने यहाँ पर बेस्ट रखी। प्राइस भले ही कम था, स्टार्टिंग में प्राइस भले ही कम था, लेकिन क्वालिटी बेस्ट दी है कि नहीं? तो आपको या तो अपनी क्वालिटी बेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर कुछ हटके करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट कहने का मतलब कई कंपनीज है जो हर चीज़ डिफरेंट करती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं बिजनेस की, स्टार्टअप की, तो आपने ओला उबर नाम सुना है ना? तो सब कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी है बहुत सारी, तो सब उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से ही जो रोड पर चलने वाले व्हीकल थे वो बनाए। ओला उबर ने भी बनाए, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे हम ऑनलाइन करते हैं कहीं पर ओला का कि हमको यहाँ से आ जाना है, तो तुरंत वहाँ पर आ जाता है। तो कुछ हटके था ना, यूनिक था एकदम। यानी कि हमें ये नहीं करना पड़ता कि बस आ रही है, बस को रोको, नहीं, अपना खुद का ओन करो, अकेले जाओ उसमें मस्त बैठ के फुल एसी में। तो वैसे ही आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ एकदम हटके जो आज तक किसी ने ना किया हो। और हर चीज दुनिया में कुछ ना कुछ चीज हटके होती है डेली, वही चीज आपको अपने स्टार्टअप में यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी पड़ेगी वो आपको ही पता है, आप ही जान सकते हैं वो। और पांचवा और आखिरी सवाल, और सबसे मेन सवाल, ये है जरा टाइम को रिलेटेड। यानी कि क्या आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस में जॉब से ज्यादा टाइम देने के लिए तैयार हैं या नहीं? दोस्तों, जॉब से ज्यादा टाइम देने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसका मतलब कई सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे। मैं बताता हूँ, जॉब से ज्यादा टाइम देने के लिए तैयार हैं का मतलब है कि देखिए, आपको जब जॉब करनी होती है तो आपको क्या होता है, सैटरडे और संडे ऑफ मिलता है कि नहीं? लेकिन आपको अपने स्टार्टअप में या बिजनेस में सैटरडे संडे ऑफ रखना पड़ेगा? नहीं, आपका तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एक तो आपको सैटरडे संडे रहना पड़ेगा अपनी खुद की शॉप में। अगर आपने कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं, मान लीजिए आपका बिजनेस या फिर स्टार्टअप हो गया है एक साल से ऊपर का, और आपने 2 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तो भले ही आप 2 एम्प्लॉय को सैटरडे और संडे की यहाँ पर छुट्टी दे दें, लेकिन आपको खुद वहाँ पर सैटरडे संडे मौजूद रहना पड़ेगा। वो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जितना आप जॉब में काम करते थे, यानी कि जितना मान लीजिए आप 8 घंटे काम करते थे, कोई 9 घंटे, कोई 10 घंटा काम करता था, तो ये मान लीजिए अगर आप सुबह से 8 बजे से अपनी शॉप खोलते हैं या फिर स्टार्टअप ओपन करते हैं 8 बजे से लेकर, तो आपको कम से कम नहीं भी रात के 9 से 10 बजे तक अपने स्टार्टअप में रहना पड़ेगा। तो आप क्या इसके लिए तैयार हैं अभी से या नहीं? तो ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। और जितना आप जॉब में काम करते थे उससे कई ज़्यादा काम आपके स्टार्टअप में होने वाला है, आपके बिजनेस में होने वाला है। हालांकि 2-3 साल बाद वो इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, इतना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा कि आपको वो काम कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ये बात ध्यान रखनी है। तो ये कुछ 5 सवाल थे बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जो अभी अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जिनको कुछ 2-4 महीने हो गए हैं। तो प्लीज़ इन सवालों के जवाब अपने आप से खुद से पूछिएगा। अगर आपको इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो आप बेशक अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं इसके लिए मैच्योर नहीं हुआ हूँ, मुझे और ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, तो तब जाकर आप जो है अपना स्टार्टअप करिएगा। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना था मेरे को। बिजनेस या स्टार्टअप से पहले
थोड़ा कुछ स्ट्रेटेजी आपको बनानी होती है तो आप प्लीज जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इन 5 सवालों के जवाब नहीं जान पाए तो यकीन मानिए आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ना ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। बस इतना ही था मेरा। तो दोस्तों ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड कंटेंट और खासकर शेयर मार्केट से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और खासकर ये वीडियो शेयर उन्हें करिएगा जो ये कहते हैं कि मैं जो है स्टार्टअप खोलने का ट्राई कर रहा हूँ या फिर अपना बिजनेस खोलने का ट्राई करना चाहता हूँ, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी नई मार्केट स्ट्रेटजी, नई मार्केट कंटेंट और नई मार्केट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।